औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। So today our 17th lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress। तो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्वालिफाइड गाइड बाय परवेज इकबाल साहब, उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसको स्टार्ट किया हुआ है। डेली बेस पे आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आपको और लेक्चर डिलीवर किया जाता है। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि ताकि आपके कंसेप्ट जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हों और आपको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाया जाए, क्योंकि जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आपको टॉपिक की और कंसेप्ट की और चीज़ों की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी, और फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसको आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का आज हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 17। तो उसमें आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 की। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको हमने डिस्कस करना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम ये जो पॉलिसी है इसका बैकग्राउंड जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, पस मंजर को देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आस्क्ड द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन टू फार्मुलेट अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर थे इस टाइम पे 1998 के अंदर, तो उन्होंने जो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो सेक्रेटरी एजुकेशन है, या फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उसको कहा कि आप एजुकेशन की जो पॉलिसी है 1998 की उसको बनाएं, उसके लिए ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर करवाएं। दैट वुड बी स्मूथली लीड द नेशन इनटू नेक्स्ट सेंचुरी। जो कि कौम को जो नेक्स्ट सेंचुरी है, जो अपकमिंग सेंचुरी है, उसकी तरफ जो है ना वो लेकर जाए, उसकी तरफ उसको मूव फॉरवर्ड करें। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है, द मिनिस्ट्री embarked upon a comprehensive process of consultation with scholar, administrator, leader of public opinion and representative of NGO to design an initial draft। यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो स्कॉलर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या फिर जो पब्लिक एडवाइजर हैं और एनजीओज हैं, उन सबको जो है ना वो फॉलो किया, और फिर उनको कहा कि आप जो है ना वो पॉलिसी बनाने के लिए जो इनिशियल ड्राफ्ट है, जो मुसवदा है, उसको आप तैयार करें। ठीक है, so the main feature of the policy were received by the cabinet on 21st January 1998। तो जब वो मसौदा बना लिया गया तो उसके अंदर जो भी करेक्टरिस्टिक्स थी वो कैबिनेट के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट की गई। कब प्रेजेंट की गई? तो 21 जनवरी 1998 को कैबिनेट के अंदर जो है ना वो कैबिनेट के सामने वो रखी गई। The cabinet appointed a subcommittee ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। जो कैबिनेट थी उसने जो डिफरेंट यानी कि सब कमेटीज जो है ना डिफरेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उनकी सब कमेटी, यानी कि एक छोटी कमेटी जो है ना वो बनाई। तो जिसका पर्पस जो है ना वो ये था कि फाइनली द प्राइम मिनिस्टर इन द National Convention on Education announced the silent feature of the policy on 21st February 1998। यानी कि वो जो कमेटी बनाएगी, कमेटी का बेसिक जो पर्पस था वो ये था कि ये जो रिकमेंडेशन है, जितनी भी ये फीचर है, इसका ओवरव्यू रिव्यू किया जाए, उनको देखा जाए कि आया कि ये हमारे आने वाले टाइम के लिए ये हमारे लिए सूटेबिलिटी है या कि नहीं है। ठीक है, तो उनको फाइनलाइज करने के लिए फाइनली फिर क्या हुआ कि द प्राइम मिनिस्टर इन द नेशनल कन्वेंशन। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्होंने नेशनल कन्वेंशन में आया है, यानी कि नेशनल कन्वेंशन ऑन एजुकेशन जो है उन्होंने अनाउंस किया जो साइलेंट फीचर थी इसकी पॉलिसी की। तो इस पॉलिसी के ऊपर ब्रीफिंग जो है उन्होंने कब दी? 21 फरवरी के अंदर जो है, यानी कि 21 जनवरी को
कैबिनेट के अंदर जो है ना वो कैबिनेट के सामने रखी गई, फिर कैबिनेट ने एक कमेटी बनाई, उसने वो जो करेक्टरिस्टिक थी उसको अप्रूव किया, और उसके बाद फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने फिर अनाउंसमेंट कर दी इसकी पॉलिसी की 21 फरवरी 1998। ठीक है। तो उसके बाद ही नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी हमारे पास ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 की है, इसके हमारे पास कुछ मखसूस मकासद हैं, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव हैं। हम इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। द फॉलोइंग आर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी। तो पॉलिसी के मखसूस मकासद जो है ना वो दरसाइल जो है ना वो दिए गए हैं। ठीक है। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है attaining acceptable level of literacy by universalization of basic education। ठीक है कि हमने क्या करना है, जो बेसिक एजुकेशन है, जो बुनियादी तालीम है, उसको हमने आलमगीर बनाना है, और खानदगी की जो काबिल कबूल सतह है उसको हमने हासिल करना है। ठीक है। यानी कि इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें उन्होंने कहा कि हमने जो बेसिक एजुकेशन है, जो बेसिक रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक है, उसको हमने क्या करना है, तमाम जो यानी कि कंट्री है उसके अंदर हमने लागू करना है। बच्चों को बेसिक एजुकेशन जो है ना वो देनी है, और उसका एक स्पेसिफिक लेवल जो है उस लेवल तक हमने, यानी प्राइमरी तक बच्चों को हमने बिल्कुल फ्री एंड कंपलसरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हमने प्रोवाइड कर दी। तो सेकंड नंबर पे ये कहते हैं कि अरेंजिंग फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। यानी पहले नंबर पे ये कहते हैं कि हमने यूनिवर्सल एजुकेशन देनी है, तमाम बच्चों को बराबर की सतह पे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। और सेकंड नंबर पे ये कहते हैं कि अरेंजिंग फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि हमने क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देनी है, मेयारी तालीम जो है ना वो बच्चों को देनी है। ठीक है। उसका भी हमने क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। ये भी पॉलिसी की के जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर ये भी मेंशन था। ठीक है। तो थर्ड नंबर पे आता है इनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। तो प्राइवेट जो डिपार्टमेंट हैं, प्राइवेट जो कंपनीज हैं, वो अगर एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, स्कूल्स ओपन करना चाह रही हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बनाना चाह रहे हैं, तो हमने क्या करना है, उसको उसकी हौसला अफजाई करनी है, उसकी इंकरेजमेंट करनी है। ठीक है। तो थर्ड नंबर फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है मेकिंग एजुकेशन पर्पसफुल एंड जॉब ओरिएंटेड। यानी कि एजुकेशन को हमने पर्पसफुल जो है ना वो बनाना है। ये नहीं कि हमने ऐसे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना करते रहना है विदाउट किसी ऑब्जेक्टिव के, विदाउट किसी पर्पस के, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव है, एक मकसद को लेकर जो है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ताकि बच्चे जो है ना वो इन फ्यूचर अपनी जिंदगी में जॉब को हासिल कर सकें, और एक अच्छे और प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी जो है ना वो खुद को प्रूव कर सकें। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इंश्योरिंग द इक्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। तो आला तालीम के मेयार को भी यकीनी बनाया जाए। जो यूनिवर्सिटीज लेवल पे जो मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री या फिर उसके अलावा जो एमफिल या पीएचडी की जो डिग्री है, उसको भी हमने क्या है, उसकी जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको भी हमने इम्प्रूव करना है, और वहाँ पे भी बच्चों को हमने क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफॉर्मिंग द एग्जामिनेशन सिस्टम। हमारे पास जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम जो चलता आ रहा है, हमने क्या करना है, उसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आनी है, नई नई चेंजिंग्स लेकर आनी है, जदीदियत उसके अंदर लेकर आनी है, ताकि हम जो उसके अंदर ड्रॉबैक हैं, जो डिसेबिलिटीज हैं, जो कमी कुताही हैं, हमने उनको दूर करना है। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इवॉल्विंग एंड इफेक्टिव डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के एक मौसर जो है ना वो डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट जो है इंतजाम को तैयार करना है। यानी कि इसमें हमने एक ऐसा सिस्टम जो है ना वो उसको वो लॉन्च करना है जिसमें किसी को वजारादारी ना हो। ठीक है। और डिसेंट्रलाइज हो, मोनोपोली ना हो एजुकेशन के सेक्टर में। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ टीचर। तो हमने टीचर की डिमांड और जो सप्लाई है उसके दरमियान हमने रिलेशनशिप क्रिएट करना है, रिलेशनशिप रखना है। यानी कि जहाँ पे टीचर की
नीड होती है वहाँ पे हमने टीचर को हायर करना है, टीचर की रिप्लेसमेंट करनी है, ठीक है। और जहाँ पे टीचर की कम जरूरत होती है वहाँ पे हमने कम टीचर जो है ना उसको लॉन्च करना है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है रीजन द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। तो हमने जो टीचर की ट्रेनिंग है उसके ऊपर भी फोकस करना है हमने, क्योंकि अगर हमारे टीचर कॉम्पिटेंट होंगे, ट्रेंड होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, वेल ट्रेंड होंगे, तो ही वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है अचीविंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन बाय यूजिंग फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। हमने यानी कि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों जो एजुकेशन के जो यानी कि सोर्सेज हैं उनको यूज करके हमने यूनिवर्सल एजुकेशन देनी है बच्चों को, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ताकि बच्चे हर तबका फिक्र के जो लोग हैं, हर जो तबका के लोग हैं, हर जो नस्ल के लोग हैं, उनको यकसा तालीम जो है ना वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मेकिंग करिकुलम आ कंटिन्यूस प्रोसेस। निसाब जो है, जो करिकुलम हमने बनाना है वो एक मुसलसल अमल जो है ना वो होना चाहिए, उसमें इनोवेशन होने चाहिए, जदीदियत होनी चाहिए, कंटिन्यूसली कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, ताकि वक्त के साथ साथ जितनी भी सोसाइटी के अंदर चेंजिंग्स हो रही हैं या वर्ल्ड के अंदर कुछ इन्वेंशन वगैरह हो रही हैं, चेंजिंग्स आ रही हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम अपने बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास अप्रोचेज आ जाती हैं, कुछ नुक्ता नज़र हैं इनके बारे में जो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास आता है जी डेवलपिंग टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इन कंट्री, प्रोग्राम फॉरवर्ड एंड पॉलिसी फॉर इम्पोर्टेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि हमने जो वोकेशनल एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस करना है, बच्चों को वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड करनी है, हमने बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड करनी है, ताकि वो सोसाइटी के अंदर खुद को एडजस्ट कर सकें और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जो है ना वो रोजगार कमा सकें, ठीक है। और इसके साथ साथ जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं उनके बारे में भी हमने बच्चों को नॉलेज देना है, ठीक है। तो प्रोग्राम फॉरवर्ड इन पॉलिसी यानी कि यही प्रोग्राम जो है ना वो भी पॉलिसी के अंदर लॉन्च किया गया, और इम्पोर्टेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि हमने जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके ऊपर, जो इब्तदाई एजुकेशन है उसके ऊपर भी फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद जी ए पॉइंट हमारे पास क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वुड बी इम्प्रूव्ड। तो इब्तदाई तालीम का जो मेयार है उसको हमने क्या करना है, बेहतर से बेहतर करना है, उसको इम्प्रूव करना है, ताकि हम क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को बुनियादी तौर पर बेसिक एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है करेक्टर बिल्डिंग ऑन इस्लामिक लाइंस विल बी असाइन टॉप प्रायोरिटी। यानी हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमने स्टूडेंट की जो इस्लामिक ट्रेडिशन है, इस्लामिक वैल्यूज है, उनके अंदर रहते हुए, उन पे अमल पैरा होते हुए हमने स्टूडेंट की करेक्टर बिल्डिंग करनी है। स्टूडेंट की जो मॉरल डेवलपमेंट है, करेक्टर डेवलपमेंट है, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट है, वो तमाम तरह की डेवलपमेंट हमने करनी है, ठीक है। उसके बाद जी सी पॉइंट हमारे पास आता है टीचर्स कम्पिटेंस विल बी इम्प्रूव्ड थ्रू इंश्योरिंग रेलिवेंस इन प्रोग्राम। यानी कि जो टीचर की कम्पिटेंसी है उसको हमने इम्प्रूव करना है। अगर हम उसको क्या करेंगे, उसको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो ही जो है ना उसकी कम्पिटेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डी पॉइंट ऑल टाइप्स ऑफ डिस्पैरिटीज एंड इम्बैलेंस वुड बी एलिमिनेटेड। तो हर किस्म के जो तफावत हैं या फिर अदम तवाज़न है उसको ख़त्म किया जाए, डिस्पैरिटीज जो हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो एजुकेशन के अंदर हमने ख़त्म करने हैं, ठीक है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वुड बी गिवन हाई प्रायोरिटी। यानी हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि जितने भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जो स्कूल नहीं जाते, जो किसी भी जगह पे काम करते हैं या फिर और रेस्टोरेंट पे काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या फिर जो शॉप्स हैं उनके ऊपर जो बच्चे काम करते हैं, उनको हमने
वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमने उसको क्या करना है, स्कूल से अपना लेकर आना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन ओल्ड फील्ड डाइवर्स, ये इब्तदाई तालीम के माली वसाइल की बुनियाद को हमने मजबूत बनाया। फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेस्ड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ओल्ड डाइवर्सिफाइड, कि इब्तदाई तालीम के माली वसाइल की जो अ, बुनियाद है उसको मतनू बनाना है, यानी डिफरेंट जो है ना वो डाइवर्सिफाइड करना है, यानी कि डिफरेंट तरीके से हमने जो एजुकेशन सेक्टर है उसको हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन फार्मल सिस्टम वुड बी अडॉप्टेड एज अ कंप्लीटमेंट ऑफ फार्मल सिस्टम। फार्मल सिस्टम जो है उसकी कंप्लीटनेस करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए जो फार्मल नॉन फार्मल सिस्टम है वो अडॉप्ट किया जाएगा, उसको यूज किया जाएगा, ताकि हम जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे भी बच्चों को यूनिवर्सल एजुकेशन और जो बेसिक एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मैनेजमेंट एंड सुपरविजन विल बी इम्प्रूव्ड थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो हमने जो यानी कि मैनेज अपनी जो मैनेजमेंट है और जो सुपरविजन है उसके जरिए हमने क्या करना है कि अपनी जो डिसेंट्रलाइजेशन है और जो अकाउंटेबिलिटी है, यानी जो इंतजामात हैं उसको हमने क्या करना है, बेहतर से बेहतर बनाना है, चेक एंड बैलेंस रखना है, और मोनोपोली जो है उसकी उसको हमने क्या करना है, उसका खात्मा करना है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास हम मूव करते हैं प्रोग्राम्स ले डाउन इन पॉलिसी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी जो है ना वो कुछ यानी कि प्रोग्राम लॉन्च किए गए, उनको भी देख लेते हैं। The following program were embodied in the policy for achievement of objective of secondary education in the country। तो मुल्क के अंदर जो secondary education है उसके ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो है ना कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है सेटिंग अप वन मॉडल सेकेंडरी स्कूल इनिशियली एट ईच डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी हर जिला की सतह पर इब्तदाई तौर पर जो यानी कि स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल, वो कायम किया जाएगा। यानी कि हर जो जिला है और जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लेवल पे एक जो इब्तदाई है जो सेकेंडरी स्कूल है उसको ओपन किया जाएगा। सेकंड नंबर पे सेटिंग अप वन मॉडल सेकेंडरी स्कूल इनिशियली एट ईच डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये हमने देख लिया है कि उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डेफिनेट वोकेशन और कैरियर एट सेकेंडरी लेवल, यानी सानवी सतह पर एक मखसूस पेशा वराना और कैरियर का तारफ जो है ना वो भी कराना है हमने, यानी कि हमने बच्चों को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है कि आपने किस आपका कैरियर जो है ना वो किस तरफ आपने मूव करना है, आपने किसी स्किल्स की तरफ जाना है, वोकेशनल एजुकेशन हासिल करनी है, टेक्निकल एजुकेशन हासिल करनी है, तो सेकेंडरी लेवल पे ये सारी चीजें हम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जिसी 80 पॉइंट हमारे पास आता है रिवीजन ऑफ करिकुलम फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल वुड बी इनिशिएटेड, कि सानवी और आला सानवी सतह के निसाब पर जो तनशीर है जिसके उसको शुरू किया जाए। हमने रिवीजन करनी है, हमारे पास जो प्राइमरी लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे जो भी करिकुलम बनाया गया है उसको हमने रिवाइज करते रहना है, उसको उसमें हमने जिद्दत जो है ना वो मॉडर्निज्म जिद्दत लेकर आते रहना है, ताकि जो चेंजिंग्स है उनको और कंटिन्यूसली जो है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद ये डी पॉइंट हमारे पास मल्टीपल टेक्स्ट बुक विल बी इंट्रोड्यूस एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। तो सेकेंडरी स्कूल लेवल पे डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की जो बुक्स हैं उनका निकालना शुरू किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं comprehensive इन सर्विस एंड प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी लॉन्च इन द एरिया ऑफ assessment and evaluation for the improvement of the public examination। तो पब्लिक एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने टीचर की ट्रेनिंग करनी है, और ये इन सर्विस ट्रेनिंग भी हम करवाते रहते हैं, और साथ में
जो प्री सर्विस ट्रेनिंग होती है वो भी हम करवाएंगे, ठीक है। तो प्री सर्विस के हवाले से अगर हम बात करें तो जब एक किसी भी जो टीचर की हम रिक्रूटमेंट करते हैं, किसी भी टीचर की अपॉइंटमेंट हम करते हैं, तो उसको हम 15-20 दिन के लिए या 1 मंथ या 2 मंथ की ट्रेनिंग देते हैं उसको। यानी कि जॉब स्टार्ट करने से पहले आप अभी फील्ड पे नहीं गए, तो उस टाइम पे आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो आपकी प्री सर्विस कहलाती है। और इन सर्विस ट्रेनिंग वो सर्विस होती है, वो ट्रेनिंग होती है जिसमें यानी कि आप किसी करिकुलम में या फिर किसी सब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंजिंग्स आई हैं, आप उन चेंजिंग्स के बारे में टीचर को बताते हैं और उसको 10-20 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं। वो इन सर्विस ट्रेनिंग होती है, ठीक है। आप देखिए कि जब से ये एसएमसी आया है तो कुछ स्कूल्स के अंदर जो है ना वो अरेबिक के टीचर मौजूद नहीं थे, तो जो बाकी एसएसटी हैं या ईएसटी या बाकी जितने भी टीचर हैं उनको गवर्नमेंट ने बुलाया है लाहौर में और फिर उनको ट्रेनिंग करवाई है, ठीक है। या इधर किसी स्कूल के अंदर उनको ट्रेनिंग करवाई है ताकि आप बच्चों को नाजरा जो है ना वो पढ़ाएं और इस्लामिक एजुकेशन वो प्रोवाइड करें, ठीक है। तो जो सर्विस के अंदर रहते हुए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो इन सर्विस ट्रेनिंग कहलाती है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग विल बी इनिशिएटेड एट सेकेंडरी लेवल। तो सेकेंडरी लेवल पे आपने प्रोजेक्ट मेथड के जरिए बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे देना है जिसको बच्चे कंप्लीट करेंगे। कोई एक्सरसाइज दे देनी है, कोई मैप दे देना है, कोई पिक्चर दे देनी है, तो वो बच्चों से आपने बनवाना है। तो इस तरह यानी कि आपने एक प्रोजेक्ट के जरिए बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड इसलिए हमने यूज करना है क्योंकि इसमें बच्चे के अंदर जो है ना वो क्रिएटिविटी पैदा होती है, सेल्फ थिंकिंग पैदा होती है, एनालिसिस करता है, सिंथेसाइज करता है, इवेल्युएशन करता है। ये सारी चीजें बच्चा क्या कर रहा होता है, वो दिखा रहा होता है। एजुकेशन सर्विस कमीशन वुड बी एस्टैब्लिश फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर। तो टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए, टीचर को हायर करने के लिए एजुकेशन सर्विस कमीशन जो है ना वो बनाई जाएगी, जो कि टीचर की अपॉइंटमेंट करेगी, टीचर की रिक्रूटमेंट करेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द टीचर वुड बी बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन। तो टीचर को उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग सैलरी जो है ना वो दी जाएगी। कुछ टीचर जो एमफिल या पीएचडी हैं उनको एमफिल या पीएचडी अलाउंसेस जो है ना वो दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है एजुकेशन कार्ड वुड बी प्रोवाइडेड टू नीडी स्टूडेंट। यानी जो पुअर स्टूडेंट हैं, जो नीडी स्टूडेंट हैं, उनको एजुकेशन के कार्ड जो है ना वो इशू किए जाएंगे ताकि उनकी हेल्प की जा सके, उनको फंड्स वगैरह जो है ना वो दिए जा सके। उसके बाद ये हमारे पास पॉलिसी प्रोविजंस या प्रोग्राम्स आ जाते हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। So the following policy provision or program has been laid in the policy of the Department of Higher Education Commission Future। तो यानी कि ये जो पॉलिसी है इसकी कुछ हमारे पास प्रोग्राम, कुछ प्रोविजन है, इसकी कुछ हमारे पास दफात हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है कि असेस टू हायर एजुकेशन वुड बी एक्सपेंडेड एट एक्सपेंडेड टू एट 5% ऑफ एज ग्रुप, ठीक है। यानी कि आला तालीम तक रसाई जो उम्र के कम अज कम 5% तक जो है ना वो बढ़ाया जाए ताकि 5% यानी कि हम बच्चों को कम अज कम जो है ना वो बच्चों को हायर एजुकेशन जो है ना वो हम बच्चों को प्रोवाइड करें। मेरिट वुड बी ओनली क्राइटेरिया फॉर एंट्री इनटू हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन आला तालीम में दाखिले के लिए जो वाहिद मेयार है वो मेरिट होगा। यानी कि यूनिवर्सिटीज में जितने भी एडमिशन होंगे वो सारे के सारे मेरिट की बेस पे होंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पे देखेंगे, न्यू डिसिप्लिन इमर्जिंग साइंस विल बी इंट्रोड्यूस इन द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज में बढ़ते हुए साइंस के नए शोबे जो है ना वो मुतारिफ कराए जाएंगे। through provision of adequate student support service, better teacher and good management, the wastage rate would be uh, drastically reduced। यानी तलबा की मामला की मुनासबत जो है और खिदमात बेहतर असातिज़ा और अच्छे इंतजाम की फहम के जरिए ज़ाया होने की शरह में ज़बरदस्त कमी जो है ना वो वाक़ई होगी।
यानी कि थ्रू प्रोविजन ऑफ एडुकेट स्टूडेंट, यानी कि एडुकेट स्टूडेंट की खिदमत ली जा सकती हैं। सपोर्ट सर्विस, सर्विस को सपोर्ट करने के लिए, बेटर टीचर एंड गुड मैनेजमेंट के लिए हम स्टूडेंट के यानी कि उनकी खिदमत से हम वो भी ले सकते हैं, ताकि जो सोर्सेज हैं उनको, उनका जो वेस्टेज है उसको बचाया जा सके। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है सेलेक्टेड डिसिप्लिन एट मेजर यूनिवर्सिटी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडीज एंड रिसर्च। बड़ी यूनिवर्सिटी में मुंतखब करदा मज़ामीन को सेंटर, यानी कि जो सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च है वो हमने प्रोवाइड करने हैं, ताकि वहाँ पे जो एडवांस सब्जेक्ट हैं, जो न्यू नॉलेज है, जो नई इंफॉर्मेशन है, उसको जो है ना वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। एजुकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोफेशनल एजुकेशन विल बी इन्हांस। पेशा वराना तलीम के इदारों को अंदरूनी वसाइल पैदा करने की तरगीब जो है ना वो दी जाए, ताकि वो यूनिवर्सिटी के जितने भी फंड्स हैं या उनकी जो अर्निंग है उनको यूज करके वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सोर्स है वो क्रिएट करें। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जी रिप्यूटेड डिग्री कॉलेज वुड बी गिवन ऑटोनॉमी एंड डिग्री अवार्डिंग स्टेटस। तो मारूफ डिग्री कॉलेजों को खुद मुख्तार और डिग्री देने का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। इनकी कुछ ऐसे जो कॉलेज हैं जो बहुत ज़्यादा उनकी गुडविल है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो उनको हमने क्या करना है, उनको हमने ऑटोनॉमी देनी है, उनको हमने खुद मुख्तारी देनी है, ताकि वो खुद जो डिग्रीज हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो इशू कर सकें। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है दी लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस वर्ल्ड बी स्ट्रेंथन टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। के कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरीज हैं, जो लेबोरेटरीज हैं, इनको बैन अवी मेयार के अकॉर्डिंग जो है ना वो होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये हमारे पास आता है करिकुलम या करिकुला एट यूनिवर्सिटी लेवल विल बी रिवाइज्ड फॉर ऑल स्टेजेस। यूनिवर्सिटी लेवल के तमाम जो स्टेजेस हैं, तमाम जो कॉलेजेस हैं, तमाम जो क्लासेस हैं, उनका जो करिकुलम है उसको रिवाइज किया जाए। MPhil and PhD programs will be launched on a large scale in the centers of excellence and other university departments। तो MPhil और PhD के जो प्रोग्राम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर MPhil या PhD जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोवाइड की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो नॉलेज हासिल कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लिंकेज प्रोग्राम विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज could be developed to promote international cooperation and academic abilities। यानी तालीम को फ़रोग देने के लिए, देने के लिए गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के साथ लिंकेज करना चाहिए, उनके साथ रवाबित के जो प्रोग्राम है वो तैयार किए जा सकते हैं, ताकि उनके साथ जो लिंक किया जा सके और कम्युनिकेशन के जरिए नॉलेज को इन्हांस किया जाए। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टम ऑफ असेसमेंट ऑफ टीचर परफॉर्मेंस वुड बी इंट्रोड्यूस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो our teacher service training academy would be established to improve in service। यानी कि सिस्टम ऑफ असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, टीचर टीचर की जो असेसमेंट है उसकी, टीचर की जो परफॉर्मेंस है उसके असेसमेंट के लिए एक सिस्टम जो है वो लॉन्च किया जाएगा, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग प्रोसेस, ताकि जो टीचिंग प्रोसेस है, जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। और इस पर्पज़ के लिए हमने टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के पर्पज़ के लिए और उसकी इन सर्विस ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम एक अकेडमी जो है उसको इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेनिंग दी गवर्नमेंट वुड इनिशिएट प्रोग्राम टू यूटिलाइज द सर्विस ऑफ द Pakistanis serving in the Gulf country in various institutions। Extensive guidance on counseling will be provided to students in higher education। यानी कि तरबियत हुकूमत तरक्की याफ्ता ममालिक में मुख्तलिफ इदारों में खिदमत अंजाम देने वाले पाकिस्तानियों की खिदमत से इस्तेफादा करने के लिए प्रोग्राम जो है ना वो शुरू किए जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान के मोस्टली जो स्कॉलर्स हैं, जो वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो है ना अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं ताकि हम उससे
इस्तेफादा कर सकें। और आला तलीम में आला इदारों में तुलबा को वसी रहनुमाई और मुशावरत जो है ना वो फराम की जाए। यानी कि हमने बच्चों को गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी है आला एजुकेशन में, और बच्चों को काउंसलिंग जो है वो भी प्रोवाइड करनी है। अगर उनको किसी भी तरह का कोई गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तो ये फैसिलिटी हमने बच्चों को प्रोवाइड करना है। ठीक है। तो ये जी आज का हमारा लेक्चर है। तो ये चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो डियर एस्पायरेंट्स, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी व्यूवर्स हैं, लिसनर हैं, आप सब लोग जो है ना वो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। क्योंकि क्वालिफाइड गाइड का जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो आपको कंप्लीट जो है ना उसकी जो बुक है उसका सलूशन आपको उर्दू ट्रांसलेशन के साथ में नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितना हो सके ये सबका जारी समझकर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो उसको देखें और इससे फ़ायदा हासिल करें। अपना ख्याल रखें आप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ की अमान है।